अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर इस्माइल एंड वर्किंग एज टीचिंग असिस्टेंट एट युवास पेट सेंटर फ्रॉम लास्ट 2 years, also doing small animal practice from last 4 or 5 years in Lahore area and nearby city areas. uh, मैंने ये एक नया चैनल बनाया है जिसके ज़रिए मैं आपसे जो है वेटनरी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं लाइक वेटनरी डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स शेयर करूँगा आपके साथ। केस डिस्कशंस बिल्कुल स्टार्ट से केस की प्रेजेंटेशन से लेके केस की रिकवरी तक सारी चीज़ें आपसे डिस्कस किया करूँगा। फिर उसके बाद डिफरेंट जो मैनेजमेंटल इश्यूज़ हैं स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस से रिलेटेड स्पेशली वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे। फिर उसके अलावा जो रेगुलर सर्जरीज़ हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंट केसेस हैं सर्जरीज़ के लाइक स्पेइंग है, न्यूट्रिंग है, सी सेक्शन है, ये रेगुलर सर्जरीज हैं। इनके अलावा टेल डॉकिंग है, ईयर क्रॉपिंग है, गैस्ट्रोटमी, इंट्रोटमी और इस तरह के डिफरेंट जो हैं टॉपिक्स पे इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। तो आज जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो टॉपिक है वैक्सीनेशन ऑफ डॉग्स एंड कैट्स। तो आज हम वैक्सीनेशन पर डिस्कशन करेंगे कि वैक्सीन कब करनी चाहिए और किन किन डिजीज़ पे करनी चाहिए। तो हम डॉग्स पे बात करते हैं पहले। अगर डॉग्स की बात करें तो यूजुअली डॉग्स के अंदर हम 6 बीमारियों की वैक्सीन करते हैं, जिनके अंदर जो टॉप पे 3 बीमारियां हैं उनमें कैनाइन पार्वो वायरस, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस और रेबीज़। ये 3 जो हैं मेन हैं। इसके अलावा इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस है, जो है लेप्टोस्पायरा है, उसकी 1-2 स्ट्रेन्स हैं जो आप कह लें कि पाकिस्तान में कुछ पाई जाती हैं, कुछ नहीं पाई जाती। और जो लास्ट पे रह जाती है वो पैरा इन्फ्लुएंज़ा या कैनल कफ उसे हम कहते हैं, वो है। लेकिन ये कम पाई जाती हैं। मेनली जो है कैनाइन डिस्टेंपर, पार्वो वायरस और जो रेबीज़ है, इन 3 पे हमारा मेन फोकस होता है। तो जो डिसाइड किया जाता है कि आपने किस एज पे वैक्सीनेशन करनी है, पप्पी की या किटन की, वो इस बेस पे डिसाइड की जाती है कि जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ मदर के ज़रिए बच्चे में आती हैं थ्रू प्लेसेंटा या थ्रू मिल्क, उनका लाइफ स्पैन कितना है पपी के अंदर या किटन के अंदर। तो अगर हमें ये पता हो कि उनका लाइफ स्पैन कितना है तो हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि किस एज पे हमें फ़र्स्ट वैक्सीनेशन का शॉट लगाना चाहिए। सपोज़ अगर मैं पपी की बात करूं तो यूजुअली पपी के अंदर हम 4 वीक्स पे फ़र्स्ट वैक्सीनेशन का शॉट लगाते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर सपोज़ मैं कहता हूँ कि मदर से जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ आ रही हैं वो 45 डेज़ तक वर्क करती हैं। तो अगर आप 4 वीक्स पे वैक्सीन का शॉट लगा देते हैं पार्वो वायरस का, तो जो वैक्सीन के अंदर वायरस है वो मदर से आने वाली एंटीबॉडीज़ के ज़रिए जो है उसको वो बॉडी ख़त्म कर देती है। तो उस वैक्सीन से किसी किस्म की कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, बल्कि उल्टा नुकसान होता है उसका कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी यूज़ हो जाती हैं और जो आपने वैक्सीन की कॉस्ट है वो भी आपकी ज़ाया गई। अगर आप किसी डॉक्टर को फ़ीस पे कर रहे हैं और जितना वो आपका जो है ना टोटली जो है लॉस है। तो जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ पपीज़ के अंदर आती हैं मदर से, अगर तो मदर वैक्सीनेटेड है उसके अंदर अच्छा टाइटर है एंटीबॉडीज़ का, तो ये अराउंड 6 to 8 वीक्स तक जो है ना वो यूजुअली जो है वर्क करती हैं एंटीबॉडीज़ पपीज़ के अंदर। रफली अगर मैं बात करूँ तो 45 डेज़ तक जो है वो लाइक 6 वीक्स अराउंड जो है वो इम्यूनिटी बॉडी के अंदर स्टे करती है। और अगर मैं कैट्स की बात करूं तो कैट्स के अंदर 2 महीने तक 8 वीक्स की एज तक जो है मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो किटन के अंदर वर्क करती हैं। तो अगर आप उससे पहले शॉट लगाते हैं वैक्सीन का तो वो आपका शॉट वेस्ट है, क्योंकि वो मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो न्यूट्रलाइज़ कर देंगे वायरस को जो वैक्सीन के ज़रिए आ रहा है। तो पपीज़ के अंदर अगर तो मदर वैक्सीनेटेड है तो आप उसमें फ़र्स्ट शॉट जो है 45 डेज़ पे लगाते हैं, और अगर मदर वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप जो है 4 वीक्स पे यानी 28 डेज़ पे आप जो है वैक्सीन का शॉट पहला उसको लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो, अगर मदर वैक्सीनेटेड नहीं है। सेकंड शॉट जो हम लगाते हैं 21 डेज़ के बाद सेकंड शॉट लगाते हैं, फिर 21 डेज़ के बाद थर्ड शॉट, फिर 21 डेज़ के बाद फोर्थ शॉट।
3 महीने की एज से पहले पहले पपीज़ के अंदर हम सिर्फ K9 पार्वो वायरस की वैक्सीन करते हैं, क्योंकि इस एज पे सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो सिर्फ K9 पार्वो वायरस का होता है। बाकी कोई भी बीमारी इतनी छोटी एज में यूजुअली इफ़ेक्ट नहीं करती, हो सकती है लेकिन यूजुअली इफ़ेक्ट नहीं करती। तो जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वायरल, वो K9 पार्वो वायरस का है, और यूजुअली इसी एज पे सबसे ज़्यादा पपीज़ एक्सपायर भी होते हैं K9 पार्वो वायरस से। तो सपोज़ आपने 28 डेज़ पे 4 वीक्स की एज पे पहला शॉट लगाया, तो आफ्टर 3 वीक्स लाइक 7 वीक्स की एज पे आप सेकंड शॉट उसको जो है वो लगाते हैं दोबारा से K9 पार्वो वायरस का ही। सिंपल जो लाइक प्राइमाडॉग आती है वैक्सीन, बायोकैन पप्पी आती है, कोई भी वैक्सीन जो अवेलेबल है पार्वो की वो आप यूज़ कर सकते हैं। 2 शॉट पार्वो वायरस के लगाने के बाद फिर आप थर्ड शॉट पे अडल्ट वैक्सीन पे चले जाते हैं, लाइक हेक्साडॉग, यूरिकेन, बायोकैन LR, कोई भी वैक्सीन जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। और 21 दिन के बाद लाइक 3 वीक्स पे आप 7 वीक्स पे आपने लगाया सेकंड शॉट, तो 3 वीक्स के बाद लाइक अराउंड 10 वीक्स जब एज होगी तो आप उसको थर्ड शॉट लगाएंगे, जो कि अडल्ट वैक्सीन का। उसमें 6 बीमारियों की वैक्सीन होती है। उसको आप अगर याद रखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद भी रख सकते हैं, DHPPILR। DHPPILR, D stands for K9 distemper, H stand for infectious, K9 hepatitis, P stands for parvovirus, PI stand for बेसिकली पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस या कैनल कफ, जो इसके अंदर क्योंकि ये सिंड्रोम है पूरा और बाकी एजेंट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। LR स्टैंड फॉर लेप्टोस्पायरोसिस एंड रेबीज़। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इनको याद रखने की। जो यूरिकिन वैक्सीन है उसमें जो लेप्टोस्पायरा है उसकी 2 स्ट्रेन्स हैं, तो उसके अंदर 7 टोटल एजेंट्स हैं जिनकी वैक्सीन होती है। हेक्साडॉग में, बायोकैनाल में 6 बीमारी में एक स्ट्रेन है लेप्टोस्पायरा की। फिर थर्ड शॉट लगाने के 3 वीक्स के बाद फिर आपने जो है उसको लास्ट 4th शॉट लगाना है। उसके अंदर फिर आप अडल्ट बूस्टर ही लगाएंगे उसको। 2 शॉट आपने पपी वैक्सीन के लगा दिए, 2 शॉट आपने अडल्ट वैक्सीन के लगा दिए। ये एक अच्छा वैक्सीनेशन शेड्यूल है डॉग्स के लिए, जो कि वर्केबल भी है। 4 शॉट लगाने के बाद जो 5th शॉट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लगा सकते हैं अडल्ट वैक्सीन का, कि अडल्ट के 3 बूस्टर हो जाएं। अगर आप अफोर्ड नहीं करना चाहते, यूजुअली नहीं भी लगाना चाहते, तो काम चल जाता है। तो 4th शॉट के बाद फिर आप एनुअल बूस्टर की तरफ चलते हैं। हर साल में एक दफ़ा आप अडल्ट वैक्सीन का बूस्टर जो है वो देते रहेंगे इनको डॉग्स को। अगर आपके पास कोई पपी सपोज़ करें प्रेजेंट हुआ है 3 महीने की एज पे या 3 महीने से ज़्यादा, तो फिर आपको डायरेक्ट पपी वैक्सीन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अडल्ट वैक्सीन से स्टार्ट करें। यूरिकिन या हेक्साडॉग कोई भी जो अवेलेबल है वो आप वैक्सीन लगाएं उसको। फिर 3 वीक्स के बाद आप सेकंड शॉट, फिर 3 वीक्स के बाद आप थर्ड शॉट, 3 शॉट उसको अडल्ट वैक्सीन के लगाएं, और उसके बाद हर साल एनुअल बूस्टर उसको लगाते रहें। जो अडल्ट बूस्टर है उसमें ऑलरेडी पार्वो की वैक्सीन मौजूद है, तो आपको अलहदा से पार्वो की वैक्सीन करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही उसकी पार्वो की वैक्सीन भी कवर हो जाती है। अगर कोई पपी आपके पास आता है 3 महीने से छोटा, सपोज़ करें कि 2.5 महीने का पपी आ गया आपके पास और आप उसको आप वैक्सीन करना चाहते हैं, तो आप उसको अगर 3 महीने से छोटा है तो फिर कोशिश करें आप पहला शॉट उसको पपी वैक्सीन का ही लगाएं, लाइक प्राइमाडॉग है, बायोकैन पपी है, कोई भी वैक्सीन जो आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ करें उसको। सेकंड शॉट पे अगर उसकी एज 3 महीने से ज़्यादा हो गई है तो आप सेकंड शॉट बेशक उसको अडल्ट बूस्टर का लगा दें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आप सेकंड शॉट अडल्ट बूस्टर का लगाएं, फिर 3 वीक्स के बाद उसको थर्ड शॉट लगाएं, फिर 3 वीक्स के बाद उसको 4 शॉट, ये 3 शॉट जो है उसको अडल्ट बूस्टर के लगाएं, और उसमें एक अच्छा एंटीबॉडी टाइटर जो है सारी वैक्सीन जो वायरस हैं और एजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो अच्छा एंटीबॉडी टाइटर डेवलप हो जाएगा इसके अंदर, अच्छा प्रोटेक्टिव टाइटर। अगर हम किटन की बात करें तो किटन के अंदर जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं यूजुअली 8 वीक्स तक वर्क करती हैं, 2 महीने की एज पे। तो किटन के अंदर पहला शॉट आपने लगाना ही 2 मंथ्स की एज पे है। 2 मंथ से पहले अभी तक कोई लेटेस्ट रिसर्च ऐसी नहीं आई है कि जिसमें मतलब जिसने शेड्यूल बताया हो कि आप 6 वीक्स पे या 5 वीक्स पे लगाएं। अभी तक की जो शेड्यूल जो चल रहा है दुनिया के अंदर उसमें 8 वीक्स पे ही वैक्सीन कर रहे हैं। तो आप 8 जो है वीक्स की एज पे, 2 महीने की एज पे उसकी वैक्सीन करें, पहला शॉट उसको लगाएं, और उसके बाद फिर आप जो है 21 दिन के बाद सेकंड शॉट उसको लगा दें जो वैक्सीन है उसका दोबारा। जो किटन्स हैं उसके अंदर बेसिकली हम 4 बीमारियों की वैक्सीन करते हैं। उनके अंदर जो हैं
सबसे टॉप पे जो है फिलाइन पैनिकोपिनिया वायरस, जो कि बहुत ही डेडली वायरस है और बहुत कॉमन पाया जाता है, यहाँ पे लाहौर में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिलाइन कैल्सी वायरस है, फिलाइन हर्पीज़ वायरस है, एंड रेबीज़ जो चौथा है। रेबीज़ कम है लेकिन रेबीज़ भी मौजूद है, हो सकती है। तो ये 4 बीमारियों की वैक्सीन हम करते हैं। तो इनके अंदर कोई किटन या अडल्ट बूस्टर वाला चक्कर नहीं होता, इनके अंदर सेम ही वैक्सीन आती है। PCH बायोफेल PCH आती है, फेलोएक, फेलोवैक्स, फेलोसेल-4, बहुत सारी कंपनीज़ की डिफरेंट की वैक्सीन आती है। तो कोई भी वैक्सीन आप यूज़ कर लें जो आपके पास अवेलेबल है, अच्छी वैक्सीन, तो वो आप लगाएं। 2 मंथ्स की एज पे आप उसको पहला शॉट लगाएं, उसके बाद 21 दिन के बाद फिर आप 3 वीक्स के बाद उसको सेकंड शॉट लगाएं। थर्ड शॉट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो थर्ड शॉट ज़रूर लगाएं उसको, क्योंकि उससे जो है इनकी इम्यूनिटी मज़ीद डेवलप होगी, क्योंकि इसकी वैक्सीन थोड़ी सी कॉस्टली है। तो यूजुअली अच्छे ऑनर्स जो पैसे वाले हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, जो मतलब थोड़े मिडिल क्लास के या लो क्लास के हैं तो वो अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि इसकी वैक्सीन कोई 2000-2500 के करीब की वैक्सीन है इसकी। तो सब के लिए इतनी कॉस्ट बेयर करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। तो 2 शॉट भी अगर आप लगाते हैं तो उसके अंदर अच्छा एंटीबॉडी टाइटर जो है ना वो डेवलप हो जाता है, जो कि वर्केबल है। और उसके बाद फिर एनुअली जो है आपने उनको एक शॉट जो है वो हर साल एक दफ़ा ज़रूर लगा देना आपने। इसके अंदर सम टाइम्स ऐसा होता है कि डॉग बाइट के या कैट बाइट के केसेस के अंदर हमें रेबीज़ का बूस्टर लगाना पड़ता है। लाइक सपोज़ करें कि अब जो मेल कैट्स हैं जब वो हीट पे आते हैं तो वो घर से बाहर भाग जाते हैं या बाहर चले जाते हैं या शाउटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालते हैं रात के टाइम, दिन के टाइम। तो जो स्ट्रे कैट्स हैं उनके साथ अक्सर इंटरेक्शन होता है, उनका अक्सर जो है फ़ाइट भी हो जाती है हमें, और उनमें अक्सर जो पेट एनिमल्स हैं वही ज़्यादातर इंजर्ड होते हैं, क्योंकि वो फ़ाइट के लिए इतने ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं होते। तो ऐसी सूरत में अगर कोई कैट आपके पास आए जिसको किसी कैट ने बाइट किया तो आप उसको रेबीज़ का शॉट ज़रूर दें, बूस्टर ज़रूर दें, लेकिन उससे पहले ये चेक कर लें कि कैट को कहीं फ़ीवर तो नहीं है। अगर फ़ीवर है तो पहले उसका फ़ीवर ट्रीट करें, जो भी आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसका उस सिचुएशन के मुताबिक करें, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो उसको रेबीज़ का शॉट ज़रूर दें। उसका लगाने का तरीका ये होता है कि फ़र्स्ट डे आप, अगर तो कैट वैक्सीनेटेड पहले से थी, उसको रेबीज़ की वैक्सीन हुई हुई थी, तो फिर तो आप सिंपल एक वैक्सीन का शॉट सिंपल 1 ml का आप उसको सब कट कर दें, और 7th डे पे या 14th डे पे उसको एक सेकंड बूस्टर भी दे दें। तो डेट्स इनफ फॉर द कैट दैट बीइंग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। तो अगर एक ऐसी कैट आपके पास आई है जो वैक्सीनेटेड नहीं थी पहले से, तो उसमें ये तरीका होता है कि आप उसके अंदर 2 ml वैक्सीन यूज़ करें, 1 ml उसको इंट्रामस्कुलर करें, 1 ml उसको सब कट करें। उसके बाद फिर 7th डे पे, फिर 14th डे पे और फिर 28th डे पे आप उसको एक एक शॉट जो है ना 1 ml वैक्सीन का सब कट कर दें, तो उसके अंदर एक अच्छा एंटीबॉडी टाइटर जो है ना वो डेवलप होता है। अगर आप वैक्सीन नहीं भी करना चाहते तो ये डिपेंड करता है आपके जो ऑनर है उस पर, या जो प्रैक्टिशनर है वो समझता है कि मतलब इसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है या इसको कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई जिसकी वजह से इसको वैक्सीन करनी पड़े। लेकिन कोशिश करें कि रिस्क ना लें, क्योंकि रेबीज़ जो है वो एक डेडली डिजीज़ है एंड देयर इज़ नो ट्रीटमेंट अगर एक दफ़ा इसमें साइन अपीयर हो जाए तो। और अगर किसी में रेबीज़ आ जाती है तो इट कैन बी स्प्रेड टू अदर एनिमल्स एज़ वेल एज़ टू ह्यूमंस। तो इसको थोड़ा सा आप ज़रूर देखें। इसके अलावा कैट्स के अंदर फंगस की वैक्सीन भी आजकल दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान में कुछ लोगों के पास अवेलेबल है जिन्होंने बाहर से इंपोर्ट की है, सबके पास नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में लोग करा रहे हैं। उसमें माइक्रोस्पोरम कैनस जो है रिंगवर्म इन्फेक्शन डर्मेटोफाइटोसिस जो करता है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन जो है अवेलेबल है, और अगर आप रिकमेंड करें ओनर को बताएं तो वो भी आप वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। उसका लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, मिनिमम 2 मंथ्स की एज के बाद आप जब कभी करें एक शॉट लगाएं उसका, और 3 वीक्स के बाद उसका सेकंड बूस्टर दें, और उसके बाद एनुअली उसको एक बूस्टर लगाते रहें। तो फंगस से अगेंस्ट भी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसकी जो वैक्सीन है वो बायोफेल M+ के नाम से आती है, बायोफेल M+, बायोविटा कंपनी की आई गेस है ये। M स्टैंड्स फॉर माइक्रोस्पोरम कैनस। तो फंगस के अगेंस्ट भी जो है वैक्सीन इसकी आप कर सकते हैं। तो ये बड़ा ब्रीफ सा वैक्सीनेशन शेड्यूल का इंट्रोडक्शन था। आगे भी आपसे इंशाल्लाह डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन होती रहेगी। आप कमेंट्स में या मेरे पर्सनल नंबर पे आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं,
की तरफ से कोई एडवाइस हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। तो मैं आप लोगों के फ़ीडबैक के ज़रिए ही आप लोगों से मज़ीद वीडियोस के ज़रिए नॉलेज शेयर करूँगा आपसे। तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।